कैसे हो दोस्तों, मैं हूँ रोनाल्ड। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको मेरा अमेजॉन एफबीए की जर्नी के बारे में बताऊंगा, किस तरह मेरा अर्ली फेस रहा। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो आपको पता ही होगा कि मैं एक ई कॉमर्स एंटरप्रेनर हूँ। मेरे पास गाड़ियाँ हैं, मैं ज़्यादातर ट्रैवल करता रहता हूँ। तो बेसिकली मेरा मल्टीपल ब्रांड्स हैं अमेजॉन एफबीए पर। तो मैंने अराउंड 46,000 से स्टार्ट किया था, उसके बाद मुझे अराउंड 70,000 का प्रॉफिट हुआ। उसको मैंने फिर से री इन्वेस्ट करके अराउंड 4 मंथ्स में अराउंड 3 लाख का प्रॉफिट हुआ मेरा, जब मैंने स्टार्ट किया था बिजनेस में। तो उसका कंप्लीट जो भी स्टेप्स हुआ हो तो उसको मैंने एक्सप्लेन किया है। तो अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर है तो ये वीडियो से आप मोटिवेशन और आपको कॉन्फिडेंस मिल सकता है। तो दोस्तों एक्चुअली मेरा जो जर्नी था वो मेरा पढ़ाई से स्टार्ट हुआ। तो मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा था, ये मेरा कॉलेज आप देख सकते हैं, जेएनएनसी शिमोगा। तो मेरा उस वक्त मेरा गोल था, मतलब मैं मिडिल क्लास फैमिली से आया हूँ। तो मेरा फादर एसी टेक्नीशियन थे, वो फॉरेन में काम करते थे, और मेरा मदर होम मेकर थे। तो मेरा गोल सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियर करके ऑफकोर्स जॉब पे जाना था। वो चाहे अच्छा जॉब अगर इंडिया में मिलता है, वरना तो मेरा फैमिली से ऑफकोर्स मुझे फॉरेन जाना था काम के लिए, दुबई या अबू धाबी। तो उस तरह मेरा गोल था। और उस वक्त वही मुझे पता था, मुझे एक्चुअली पता नहीं था कि किस तरह क्या एंटरप्रेन्योरशिप होता है, किस तरह हम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है, कुछ भी पता नहीं था। तो मेरा सिर्फ वही गोल था। ऑब्वियसली जब भी हम गाड़ियाँ देखते हैं, मतलब मूवीज में कुछ सीन्स रहता है, उसमें हम बिजनेसमैन को देखते हैं, और हमारे सराउंडिंग्स में हम जब बड़े बिजनेसमैन को देखते हैं तो हमको ऑब्वियसली मोटिवेशन होता है। पर एग्जैक्टली मुझे पता नहीं था कि क्या मुझे करना है, क्या हम मैं भी कर सकता हूँ कि नहीं, उस तरह कुछ पता नहीं था। और मेरे फैमिली भी कोई भी बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं है, ऑलमोस्ट सभी लोग एम्प्लॉय ही है। तो मुझे उतना आइडिया नहीं था कि मुझे बिजनेस करना है। तो उस वक्त मुझे मतलब सिर्फ वही जॉब पे जाने का ही गोल था। और लकीली, और मैं ग्रेटफुल मानता हूँ, क्योंकि मुझे मतलब उस वक्त एक्चुअल में मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में पता चला। तो मैं रैंडमली मतलब यूट्यूब वीडियोस देखता था, और वहाँ पर मतलब मेरे एज के लोग ही, मतलब फॉरेनर्स, वो लोग मतलब इनकम जनरेट कर रहे थे उनका खुद का बिजनेस स्टार्ट करके। और कई सारा बिजनेसेस था, मतलब अलग अलग लेन्स था। तो उसमें वो बिजनेस करके वो इनकम कमा रहे थे, और वो फाइनेंशियली फ्री थे। और उस वक्त वो वीडियोस देखकर मैं मोटिवेटेड था, और उसी वक्त मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम और एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पता चला। तो अलग अलग बिजनेस का बुक्स और बिजनेस का जो बुक्स का ऐसे रहता है, वीडियोस रहता है, वो उस तरह वीडियोस में देखने लगा। और उसके बाद मुझे पता चला कि अगर मैं जॉब पे जाता हूँ, तो अगर मुझे ऑफकोर्स मैं, क्योंकि मैं एवरेज स्टूडेंट था, तो मुझे उतना सैलरी भी नहीं मिल सकता है। मैकेनिकल इंजीनियर का क्या ज़्यादा से ज़्यादा एवरेज सैलरी फ्रेशर का 15K to 20K हो सकता है, तो उतना मिल सकता है। अगर मैं ज़्यादा भी कमाऊँगा, अगर 50K to 1 लाख भी इनकम होता है मेरा, तो एंड ऑफ द डे वो इस्तेमाल करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं रहता है, क्योंकि 9 to 5 जॉब में हमको सुबह से शाम तक काम करना पड़ता है, सिर्फ वीकेंड के लिए जीना पड़ता है। तो एंड ऑफ द डे वो रैट रेस होता है। और अगर मैं कहूँ तो मतलब लाइफ में ज़्यादातर अगर हमको एंजॉय करना है, तो वो मतलब 20 से 30 तक हो जाता है। अगर हम मैरिड हो जाते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाता है हमारा, तो हम ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो ये सब कुछ मुझे, जब मैं वीडियोस देखता था फाइनेंशियल फ्रीडम और बिजनेस रिलेटेड बुक्स देता था, उससे मुझे जानकारी मिला। और मैं मतलब वो जो फियर था कि अगर मैं इसी लेन पे जाऊंगा, अगर मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग ही करूंगा, तो मेरा भी हालत ऐसा ही हो सकता है। तो उस फियर के वजह से मैंने मतलब डिसाइड किया कि मैं मतलब कोई ना कोई बिजनेस स्टार्ट करता हूँ। तो उस वक्त मैं फाइनल ईयर पे था, तो स्टार्ट करता हूँ और क्या होता है उसके बाद देखता हूँ। तो उसी तरह मुझे पता नहीं था कि मैं अमेजोन एफबीए करूंगा। तो उस वक्त मेरे रूम से ही मैंने सोचा कि मैं बिजनेस स्टार्ट कर, तो मैंने देखा था ना कि जो भी वीडियोस कर रहे थे यंग एंटरप्रेन्योर्स थे, तो उन लोगों का कोई ऑफिस नहीं था, तो अपने रूम से ही मतलब 7-8 फिगर्स का रेवेन्यू जनरेट कर रहे थे। तो उसी रिलेटेड बिजनेस मैंने सोचा कि मैं भी स्टार्ट करूंगा। तो मैंने पहले सोचा कि मैं ई बुक सेल करूंगा अमेजोन के प्लेटफॉर्म पर वो फेल हुआ, वो काम नहीं किया। और ई बुक सेल करने के लिए आपको सबसे पहले ऑथर्स का ब्रांड लाइसेंस लेना चाहिए, और स्केलेबल नहीं है वो बिज़नेस। और उसके बाद मुझे अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में पता चला, मैंने उसके ऊपर एक कोर्स भी लिया था अफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर। पर प्रॉब्लम यही था कि अफिलिएट मार्केटिंग में उस वक्त मुझे कोई फॉलोइंग नहीं था। अफिलिएट मार्केटिंग हमेशा एक मेन बिजनेस जैसा कंसिडर नहीं कर सकते हैं। हम अफिलिएट मार्केटिंग आप तभी कर सकते हैं आपके पास एक फॉलोइंग है। अभी अगर मेरे देखें तो मेरा 40,000 सब्सक्राइबर्स है। तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मैं अलग अलग जो प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल करता हूँ उसका अफिलिएट लिंक में डालता हूँ।
कोई भी अगर परचेस करते हैं तो उसमें से छोटा कमीशन मुझे मिलता है, तो उसको अफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं। पर उस वक्त वो मतलब मिजरेबली फेल हुआ। और उसी तरह शॉपिफाई, तो शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग का भी मैंने कोर्स किया था, तो सेम हुआ। मतलब शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग मतलब इलॉजिकल है इंडिया में स्टार्ट करने के लिए। और क्या होता है कि लोग कस्टम वेबसाइट्स को ट्रस्ट नहीं करते हैं इंडियन मार्केट प्लेस में, जो अभी भी बिगिनिंग स्टेज में है। तो अभी भी अगर मैं कहूँ तो शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग मैं अवॉइड करने के लिए कहता हूँ। आपको बस एक्सटर्नल ट्रैफिक के लिए आप कस्टम वेबसाइट को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने ड्रॉप शिपिंग भी स्टार्ट किया, मैंने स्टोर स्टार्ट किया, तो वो भी मिजरेबली फेल हुआ। और मैंने कुछ सीखा, मतलब मैंने ऐसा नहीं सोचा कि मैं गिव अप करूँगा। तो मैंने फिर और कुछ और भी कई सारा बिजनेस स्टार्ट किया। और उस वक्त eBay.in था, अगर आपको पता है। eBay.in भी एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म था। तो मैंने फ्लिपिंग स्टार्ट किया। मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई फिलिप्स हेयर ड्रायर है, वो 1500 पे सेल हो रहा है अमेज़ॉन पर, और eBay.in पे अगर वो 799 पे डिस्काउंटेड प्राइस पे सेल हो रहा है, तो eBay से परचेस करके अमेज़ॉन पर सेल करना। तो उस तरह मतलब फ्लिपिंग कर सकते थे। उस वक्त उतना रिस्ट्रिक्शन नहीं था, मतलब कोई भी ब्रांड का प्रोडक्ट विदाउट ब्रांड लाइसेंस या ऑथराइजेशन हम सेल कर सकते थे उस वक्त। तो वो मैंने स्टार्ट किया। अराउंड 2000 टू 3000 रुपीज़ में मंथली कमा रहा था उस वक्त फ्लिपिंग करके। और फाइनल ईयर पे तक क्या, मुझे अगर मेरा गाड़ी के लिए पेट्रोल के लिए भी पैसा हो जाता है तो मुझे काफ़ी था। और मुझे बस मतलब बिजनेस स्टार्ट करने का था। मुझे कई सारे आइडियाज़ पता नहीं था कि बिजनेस में हमको ऐसा बिजनेस स्टार्ट करना है जिसमें हमको टाइम और मनी इन्वेस्ट करना है, तो वो बिजनेस हमेशा हमेशा स्केलेबल रहता है। तो अफिलिएट मार्केटिंग, ड्रॉप शिपिंग, सब कुछ मतलब जब मैं वीडियोस देख रहा था वहाँ पर कहते थे कि विदाउट इन्वेस्टमेंट हम स्टार्ट कर सकते, तो इसीलिए मैंने कोर्स से स्टार्ट किया। फिर मुझे पता चला कि एक्चुअल में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए हमको हमेशा रिलायबल बिजनेस स्टार्ट करना है, जो हम लॉन्ग टर्म तक कर सकते हैं। तो उससे ही हमको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलता है। तो वो सब कुछ मुझे फेल होने के बाद ही पता चला। तो eBay.in में जो फ्लिपिंग कर रहा था वो भी स्केलेबल नहीं था। मतलब उसमें भी मतलब तो उसमें भी मतलब क्योंकि सिंगल यूनिट हम बेचते हैं, और कई सारा मतलब आईपी कंप्लेंट्स हमको मैनेज करना पड़ता है, तो उसका एक लिमिट था। और उसी तरह मैं और भी वीडियोस देखता रहा कि क्या मुझे करना है। मैं यूट्यूब पर मतलब मुझे याद है मैं सुबह से लेकर शाम तक यूट्यूब वीडियोस देखता था। और लकीली उस वक्त मतलब इंस्टाग्राम रील्स और टिकटॉक नहीं था, शायद वहाँ पर मैं टाइम वेस्ट कर जाता था, मुझे पता नहीं। यूट्यूब एक लाइब्रेरी है दोस्तों, मतलब आपको मतलब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यूट्यूब से मिलता है। तो मैं मतलब अलग अलग बिजनेस के रिलेटेड मतलब वीडियोस देखता था सुबह से शाम तक। मतलब स्टार्ट नहीं कर पाता था कि मुझे पता नहीं था कि क्या मुझे स्टार्ट करना है। तो मैं ग्रेटफुल मानता हूँ कि मैंने कुछ बिजनेस बुक्स और बिजनेस रिलेटेड वीडियोस देखा था जिनकी, और उससे मुझे पता था कि मुझे अगर फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो मुझे हमेशा मतलब रिलायबल बिजनेस स्टार्ट करना है, जिसमें सब कुछ क्रेडेंशियल रहे, कुछ बैरियर ऑफ एंट्री रहे, और हमको टैक्स रजिस्ट्रेशन सब कुछ रहना है, इन्वेस्टमेंट भी रहना चाहिए, तो उसी बिजनेस हम स्केल कर सकते हैं। तो उस वक्त मुझे अमेज़ॉन FBA के बारे में पता चला। तो FBA मतलब फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन, तो जहाँ पर हम हमारा ब्रांड हम सेल कर सकते हैं अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म पर, और उसका जो भी शिपिंग था, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, वो सब कुछ अमेज़ॉन हैंडल करते हैं। तो ये एक स्केलेबल बिजनेस था, इसमें मुझे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं था। तो जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, जब मैंने डिसाइड किया कि मैं एंटरप्रेन्योरशिप करूँगा, तो मेरा गोल ये नहीं था कि तो मुझे कार, बाइक या लैंड्स खरीदना है, मुझे बस फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए था ताकि मैं ट्रैवल कर सकूं। तो वो सब कुछ मैं अमेज़ॉन FBA से अचीव कर पाता था। तो इसीलिए मैंने अमेज़ॉन FBA पिक किया, जहाँ पर मुझे टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट ना करना पड़े और स्केलेबल हो सके, क्योंकि बिजनेस जब हम स्टार्ट करते हैं उसका स्केलेबिलिटी भी चेक करना चाहिए। अगर हम ऐसा बिजनेस स्टार्ट करते हैं जिसमें हम 6-7 फिगर्स रीच नहीं कर पाते हैं, तो वो जो भी हम टाइम उसके लिए इन्वेस्ट करते हैं वो वेस्ट हो जाता है। और मुझे सक्सेस रेट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो ऑफकोर्स अमेज़ॉन FBA में ज़्यादा लोग फेल होते हैं, क्योंकि उसमें से ज़्यादा लोग क्या करते हैं, GST सेलर अकाउंट लेते हैं और कुछ भी प्रोडक्ट सेल करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं उससे इनकम करने का। अगर मुझे पूछते हैं तो एक्चुअली अमेज़ॉन FBA में सक्सेस रेट ज़्यादा है कंपेरेटिवली अदर, जब आप कंपेयर करते हैं अलग अलग बिजनेस को। क्योंकि अमेज़ॉन FBA में अगर आप सब कुछ सही करते हैं, एफर्ट लगाते हैं और सही तरीके का प्रोडक्ट आप लॉन्च करते हैं, और सही मैन्युफैक्चरर ढूंढ के जब उस प्रोडक्ट का कीवर्ड का फर्स्ट पेज पे लाते हैं
और सपोज एक 20 रिव्यूज़ क्रॉस होता है तो वो प्रोडक्ट आपका असेट बन जाता है। अमेजोन भी आपके प्रोडक्ट का ख्याल रखते हैं, तो आपका काम उस प्रोडक्ट को रिस्टॉक करना रहता है। तो सब कुछ सही था। और और कोई भी इस बिज़नेस स्टार्ट कर सकता था, क्योंकि मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया था और मुझे कोई भी बिज़नेस का बैकग्राउंड नहीं था। तो मैंने सोचा कि मैं भी ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकता था। तो मुझे यूट्यूब से ही अमेजोन एफबीए का आइडिया मिला। तो मैंने कोर्स भी लिया था, एक्चुअली यूएस मार्केट प्लेस का कोर्स था। वो जॉर्डन किल्बर्न करके एक यूट्यूबर था, तो उसका कोर्स मैंने लिया था। वो अभी वीडियोस नहीं बनाता है यूट्यूब पर। तो उससे मैंने सीखा। और इंडिया में मुझे और भी कई सारा चीज़ मुझे खुद एक्सपीरियंस से सीखना पड़ा, क्योंकि इंडिया में टैक्स सिस्टम्स अलग है, जीएसटी लेना पड़ता है और इंपोर्ट के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंटेशंस, कॉम्प्लायंसेस थोड़ा ज़्यादा है। और इंडियन एनवायरनमेंट कैसा है, क्योंकि इंडियन में ज़्यादातर सेलर्स मतलब पुराने सेलर्स है, मतलब टिपिकल बिजनेसमैन है। वो ऑफलाइन का भी स्टोर रहता है उनका, ऑनलाइन में भी सेल करते हैं। उनका लिस्टिंग मतलब उतना ऑप्टिमाइज नहीं रहता है। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं इंडियन मार्केट प्लेस में करूँगा, और मेरा बिजनेस मैंने अमेजोन एफबीए के ऊपर स्टार्ट किया। तो क्योंकि मैंने कई सारा चीज़ बिजनेसेस मतलब करके फेल हो चुका था, तो मैंने कई सारा चीज़ें सीखा था। तो उसको सब कुछ मैंने अमेजोन एफबीए पर इम्प्लीमेंट किया। तो मैं कोई चांस देने के लिए रेडी नहीं था। तो मुझे एक डर था कि अगर मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग करूँगा तो मुझे एंड ऑफ द डे 9 to 5 जॉब करना है। तो उसी चीज़ का जो डर था, मतलब हम कहते हैं फियर इज़ द बिगेस्ट मोटिवेटर। तो उसी डर से मैंने कंप्लीट मेरा जो नॉलेज था, मेरा टाइम और मनी मैंने अमेजोन एफबीए पर इन्वेस्ट किया। एक्चुअली मैंने बिजनेस के लिए जो भी अमाउंट्स चाहिए था, तो एक्चुअली मेरे पास उतना मनी नहीं था, मतलब अमेजोन एफबीए में, क्योंकि हमको इन्वेंट्री परचेस करना पड़ता है। और मुझे पता था कि अमेजोन एफबीए में जो भी प्रोडक्ट मैं सेल करता हूँ, अगर उसका रिकमेंडेड यूनिट्स मतलब उसका जो एक्सपेक्टेड सेल्स उसका फर्स्ट पेज में अगर सपोज 200 यूनिट्स है, तो मुझे एटलीस्ट 200 या 300 यूनिट्स मंगवाना ही है। उससे कम से भी अगर मैं स्टार्ट करूँगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। और मैंने क्यों इसमें फेल होते हैं वो भी मैंने चेक किया था। कई सारा लोग मतलब डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदते हैं और उनके लिस्टिंग पे मैपिंग होता है, तो वो सब कुछ मैंने देखा था। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि अगर मैं अमेजोन एफबीए करता हूँ तो मैं सही तरीके से ही करता हूँ, मैन्युफैक्चरर से ही सोर्स करता हूँ डायरेक्टली इंपोर्ट करके, और मैं रिकमेंडेड यूनिट्स ही ऑर्डर करता हूँ। तो इसीलिए मैंने थोड़ा बहुत वेट किया इन्वेस्टमेंट इकट्ठा करने के लिए। और उसी बीच में मैं अमेजोन एफबीए सीखता भी रहा, यूट्यूब वीडियो से हुआ हो, कोर्सेज से हुआ हो, तो उससे मैं सीखता भी रहा। और मेरे पास कौन सा प्रोडक्ट मैं करूँगा, कहाँ से सोर्स करूँगा, किस मैन्युफैक्चरर से सोर्स करूँगा, इसका क्या प्राइसिंग रहता है, किस प्राइस पे मैं सेल करूँगा, कितना प्रॉफिट मार्जिन मुझे बचता है, क्या मेरा ब्रेक इवन प्राइस है, मेरा बैकअप प्लान क्या है, सब कुछ सही था मेरे पास। तो सब कुछ मैं कैलकुलेट कर रहा था। और उसी बीच में मैं इन्वेस्टमेंट भी कलेक्ट कर रहा था जो भी मुझे प्रोडक्ट्स के लिए चाहिए। और मैंने एक्चुअली मेरे पास बाइक भी था, जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज पे जाता था तो मेरे पास बाइक भी था। तो मैंने उसको भी सेल किया, क्योंकि वो मुझे बेटर ऑप्शन लगा कि सेल करके जो भी अमाउंट मुझे मिलता है वो मैं प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर सकूं। और उसी के साथ कुछ पार्ट टाइम जॉब भी करता था। तो सब कुछ करके मैंने इन्वेस्टमेंट कलेक्ट किया और सही तरीके से अमेजोन एफबीए बिजनेस स्टार्ट किया। तो इस तरह मेरा अमेजोन एफबीए का जर्नी रहा। तो अभी मैं फुल टाइम अमेजोन एफबीए सेलर हूँ। और उसी तरह अगर मैं जूम आउट करके देखूँ तो मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ। तो अमेजोन एफबीए में क्योंकि टाइम इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं रहता है, तो मैं अलग चीज़ पे भी फोकस कर रहा हूँ। और ऑफ कोर्स मेरा मेन इनकम सोर्स अमेजोन एफबीए ही है। अराउंड 70 to 80% जो भी मेरा इनकम होता है वो अमेजोन एफबीए से होता है। पहले मैं 3 to 6 मंथ्स के लिए एक प्रोडक्ट लॉन्च करता था, अभी मैं 9 to 12 मंथ्स के लिए एक प्रोडक्ट लॉन्च करता हूँ अमेजोन एफबीए के ऊपर, क्योंकि अभी मेरा मेन प्रायोरिटी है जो भी जितना भी मेरा प्रोडक्ट का लिस्टिंग है उसको स्टॉक पे रखने का, क्योंकि उससे मुझे पैसिव इनकम आ रहा है। तो इसीलिए मैं एवरी 9 to 12 मंथ्स को एक प्रोडक्ट लॉन्च करता हूँ। और उसी तरह मेरा रेंटल प्रॉपर्टीज़ है। तो मैंने मेरा सिटीज़ में जो भी डेवलपमेंट लेआउट्स रहता है वहाँ पर मैंने कई सारा प्लॉट्स खरीद के रखा है, तो उससे मैं इनकम कर रहा हूँ। आप अभी यहाँ देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल है, मेरा अफिलिएट लिंक्स है, मेरा कंसल्टेशन प्रोग्राम भी है जहाँ पर मैं अमेजोन एफबीए का गाइडेंस देता हूँ बिगिनर्स को। तो और मेरा आगे का प्लान भी है। तो इस तरह दोस्तों मतलब कई सारा लोग ऐसा सोचते हैं कि जब वो कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसके ऊपर ही उनको डिपेंडेंट रहना चाहिए, जैसे कि अमेजोन एफबी। तो उस तरह नहीं है दोस्तों। आपको ऐसा सोचना है कि आप एक एंटरप्रेन्योर है, तो आप कोई एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उसका स्केलेबिलिटी चेक करते हैं, उसमें कितना टाइम आपको इन्वेस्ट करना है वो चेक करते हैं, और उसको ऑटोमेट करते हैं, और उसी के साथ उसका जो इनकम आता है उसके उससे जो भी कैश फ्लो रहता है
वो कोई और बिजनेस में आप लगा सकते हैं जिसमें मीडियम रिस्क और मीडियम रिटर्न्स हो। अगर आपको कोई पैशन है कि आपको कोई एक स्टार्टअप करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो मल्टीपल ऑप्शंस है, मतलब कोई भी लेन आप पिक कर सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप में। तो एंटरप्रेन्योरशिप में सबसे बड़ा एडवांटेज यही है। और हम अलग अलग बड़े एंटरप्रेन्योर्स को देखते हैं कि उनका इनकम सोर्सेस कई सारा रहता है। तो ये रहा दोस्तों मेरा जो जर्नी था, अर्ली फेज था। तो मैंने शॉर्ट तरीके से एक प्रेजेंटेशन के फॉर्म में मैंने एक्सप्लेन किया। तो अगर आप भी अमेजोन एफबी के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं तो मेरा वीडियोस आप देख सकते हैं। मैंने अलग प्लेलिस्ट ही बना रखा है मेरे यूट्यूब के चैनल पर। मेरा फ्री वर्कशॉप भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो मुझसे आप वन ऑन वन कंसल्टेशन कॉल भी बुक कर सकते हैं, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, मैं और भी इसी तरह एंटरप्रेन्योरशिप का वीडियोस डालता रहूँगा। तो बस धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।